जब ये इरादा हुआ कि जमीन की मिट्टी से एक इंसान बनाया जाए और उसी जमीन पे वो रहे, खाए पिए और इम्तिहान दे के जन्नत या दोज़ख के काबिल बन जाए, तो जमीन से मिट्टी को उठाया गया और उस जमीन पे जो पहले से मखलूकात मौजूद थी, जिनमें नसाम, नकेब, जिन्नात, वहाला और कीफ वगैरह, उनसे ये कहा गया कि वो महदूद हो जाएं, अपने काम रात को अंजाम दें और दिन में इसी जमीन में छुप जाएं। तो इस बात पे जिन्नात में बगावत हो गई और कबीला अज़ाज़ील और कबीला जाफर और कबीला कुबैरा के बीच में इख्तिलाफात ऐसे बढ़ने लगे कि बिल आखिर अल्लाह ने अज़ाज़ील से कहा कि जाओ फरिश्तों की फौज लेके इस जमीन पे जिन्नात से मुकाबला करो। और अल्लाह के हुक्म से अज़ाज़ील अपने साथ लाखों फरिश्तों की फौज लेके गया और हर फरिश्ते के कंधों पे पानी के पहाड़ थे। उस दौर जमीन पे पानी मौजूद न था और तभी जिन्नात की ताकत उरूज पे थी। बस जमीन पे पानी को बरसाया गया और आग से बने हुए जिन तड़पने लगे और ये हुक्म नाफिज हुआ कि वो महदूद हो जाएं। इस जमीन पे आज के बाद सिर्फ जिन्नात का राज ना होगा। और यूं कुछ तड़पने लगे, कुछ मरने लगे, कुछ रोने लगे और बिल आखिर फरिश्तों ने फतह हासिल की और जिन्नात को शिकस्त मिल गई। लेकिन वो जो पानी के पहाड़ फरिश्ते जन्नत से लेके जमीन पे आए थे, वो जन्नत का पानी जमीन पे फैल चुका था और यूं उस पानी ने समंदर की शक्ल इख्तियार कर ली। और तब से वो समंदर का पानी सूरज की गर्मी से फिजा के तवस्सुत से आसमान पे आता है और पूरी जमीन पे बारिश बरसाता है। और वही पानी कभी सर्दी से जम जाता है तो कभी गर्मी से पिघल जाता है और उसी पानी से फिर अल्लाह ने इसी जमीन पे सब्जा उगाया। जमीन पे फूल महकने लगे, सब्जियां उगने लगी, अनाज उभरने लगे और धीरे धीरे ये जमीन जो पहले एक बंजर जमीन थी वो जन्नत की मिसल लगने लगी। और इसी पानी के राज को अल्लाह ने ये हद रखी कि जब तक ये पानी होगा तब तक जिन्नात की ताकत इंसानों पे हावी नहीं होगी। तभी अगर किसी इंसान पे जिन कभी कभार हुलूल कर भी ले तो उसको पानी तभी मारा जाता है क्योंकि पानी से जिन तड़प उठते हैं। और इस पानी से एक वादा लिया गया कि अनकरीब अल्लाह एक मखलूक बना चुका है जिसको अशरफुल मखलूकात के लक़ब से नवाज चुका है। उस मखलूक को इस जमीन के सीने पे उतारेगा और उसकी जिंदगी इसी पानी के सबब बढ़ाएगा। पानी को ये हुक्म दिया गया कि वो एक महदूद वक्त के लिए इस जमीन पे ठहरा रहे। लेकिन जब शैतान ने उस अशरफुल मखलूकात को सजदा करने से इनकार कर दिया तो जिन्नात में फिर से बगावत हो गई और शैतान ने अल्लाह से ये कहा कि ऐ मेरे खालिक, तू मुझे इतनी इबादत का सिला क्या दे रहा है। अल्लाह ने कहा, ऐ अज़ाज़ील मांग, क्या मांगता है। उसने कहा, मुझे इतनी मुद्दत दे और मेरी कौम को इतनी ताकत दे कि मैं इसको गुमराह कर सकूं। तो अल्लाह ने कहा, जा तू भी इस जमीन पे अपने कबाइल के साथ रह और कोशिशें करता रह। जो मेरे नेक बंदे होंगे वो कभी तेरी पकड़ में नहीं आएंगे। तो शैतान ने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं जमीन पे रहूं तो सही, लेकिन हमारा जमीन पे रहना महाल है क्योंकि वहाँ पानी बसता है और हम आग के बने हुए हैं। हमारा वहाँ कोई बस नहीं चलता और हमारी कौम वहाँ हकीर सी लगती है। और फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि जाओ नमक के पहाड़ उठाओ और जो जमीन पे पानी मौजूद है उसमें डाल दो ताकि जमीन का पानी जो ठहरा है वो नमकीन हो जाए। और इस पानी के कड़वे होने की वजह से जिन्नात भी इस जमीन पे अपनी हुकूमत कर सके। और फिर ये कहा गया कि ऐ अज़ाज़ील सुन ले, जो पानी समंदर में है उसके कड़वे होने की वजह से तेरी ताकत में कोई किल्लत नहीं आएगी, लेकिन जब ये पानी इस नमक से अलग होकर आसमान में बादल बनेगा और बादलों से बरसेगा, उसकी बूंद बूंद में वो शिफा होगी जो तेरी ताकत को हकीर बनाएगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी इंसान पे किसी बुरे जिन का असर हो जाए
تو وہ برسات کا پانی اس مریض پہ چھڑکے تو اللہ کے کرم سے برے سے برا جن بھی بہت تکلیف دیکھے گا اور انسان سے دور ہو جائے گا،